बच्चे को केएस ऑफिसर बनाया जाए, आईएएस ऑफिसर बनाया जाए। मैं कहता हूँ उससे पहले इंसान बना दो। बिल्कुल कॉर्पोरेट बिहेवियर था। मैक्सिमम मैंने देखा ट्रेनिंग में क्या होता है कि टीचर जो आते हैं ना ट्रेनर एज ए इंस्ट्रक्टर ट्रीट करते हैं कि हम इंस्ट्रक्टर हैं, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा आपको ऑपरेट नहीं करेंगे, नई नई चीज़ें इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो आज के जो कमिंग टाइम के अंदर वो हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो सर की आज के सेशन में मुझे लगा जैसे सर क्लास हुई थी कि रात को उसको तैयार किया गया कि सुबह तुझे मुक्त लगना है। रात को उसको बता दिया गया कि सुबह तेरा राजपाठ है, और सुबह उसको बता चल तू राजपाठ नहीं, तू चल बनवास में। और देखो बंदे का पेशेंस जीत चला गया। जिंदगी में एक रूल्स है, मैंने पहले बताया था एकदम 4D रूल्स। 4D रूल्स मैं 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने सुना था किसी को, तो मैंने देखा यार क्या अच्छा रूल्स है। अब डी फॉर पहला डू। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपने ही करने हैं, जो आपने ही करने हैं। आपकी जगह जैसे ट्रेनिंग में आपकी जगह कोई दूसरी नहीं आ सकता, वो आपने करना है। जो आपने करना है वो दैट इज पॉजिटिव वन, दैट इज डू। दूसरा आता है डू डिले। मैंने जो काम अभी काम मान लो खेत में जाना है, अब आप कहोगे खेत में सुबह 10 बजे चले जाओगे, स्कूल भी सो जाएगा, तो डिले मतलब आप 4 बजे के बाद भी कर सकते हो। डॉक्टर को दिखाने जाना है, और हमारे आए हुए जो रिसोर्स पर्सन है सभी को गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। तो सर ने कुछ ज़्यादा बोल दिया वैसे। तो जैसे आपका 3 दिन का जो सेशन रहा, मैंने कहा मैं फीडबैक दूंगा। मैं भी आधा घंटा यहाँ पे आया था, तो आज एग्जाम का शेड्यूल था, मन था मेरा भी मैं बैठूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने सबसे देखी कि कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं थी, क्योंकि लर्निंग जो होती है वो कहीं से स्टार्ट हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं पता है, किसी सामने वाले को हम उसको पढ़ा रहे हैं उसको पता है। तो ये लर्निंग है। ये अब पहले कंसेप्ट तो ये कि ये मैं कहूँगा कि ये ट्रेनिंग है, इट इज नॉट ए ट्रेनिंग, इट इज जस्ट वन टाइप ऑफ अपडेट। जैसा हम अपना फोन को अपडेट करते हैं वैसे ही हम सब इससे अपडेट हुए हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम अपडेट होते जाएंगे वो चीज़ें हम ग्राउंड में जाकर स्कूल के अंदर उसको जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बाकी 1 घंटा या आधा घंटा बैठा था मैं भी। काफ़ी सर का मुझे जो विज़न लगा, बहुत अच्छा विज़न था, पॉजिटिव अप्रोच थी। टीचिंग तो थी, टीचिंग के साथ साथ एक बीइंग ह्यूमन, हम अक्सर हमारी एक सोच होती है कि बच्चे को केएस ऑफिसर बनाया जाए, आईएएस ऑफिसर बनाया जाए। मैं कहता हूँ उससे पहले इंसान बना दो। तो इंसान तभी बनेगा जब वो हम उससे टच में रहेंगे, मैंने उसे मेंटली। अब देखो टेक्नोलॉजी हर चीज़ दे रही है हमें फ़ोन में अंदर। आज आप फ़ोन के अंदर डालो कोई मैथमेटिक्स से कोई भी कंसेप्ट, आपको 50 एक्सपर्ट पढ़ाने आ जाएंगे। बट क्लास के अंदर एक बच्चा नीडी है, फाइनेंशियली वीक है, कोई अब नॉर्मल है, उसे टीचर ही रिकॉग्नाइज करेगा। वो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी जैसे रियलिटी लगी हुई है, सभी को बराबर पढ़ा दी। जैसे आपने कहा कि डायग्राम दिखाओ, जैसे प्रोफेसर ने कहा कि कुछ का लेवल होता है कि वो सुनने से ही फॉलो कर लेता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के अंदर कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कहता सर ऐसे नहीं, उसको ऐसे करो, वेरी शार्प माइंडर्स। डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज होती हैं, अपना अपना विजन होता है। तो बाकी इनका जो एक्सप्रेशन था, इनका जो टीचिंग वे था, काफ़ी एक बिल्कुल कॉर्पोरेट बिहेवियर था। मैक्सिमम मैंने देखा ट्रेनिंग में क्या होता है कि टीचर जो आते हैं ना ट्रेनर एज ए इंस्ट्रक्टर ट्रीट करते हैं कि हम इंस्ट्रक्टर हैं, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है। ये जो चेहरे पर बैठे हुए हैं, आई थिंक दे आर वेल क्वालिफाइड, आल एक्सपर्ट्स, सारे अपने प्रोफेशन में। पर कुछ चीज़ें क्या है कि एक नॉर्मल फ़ोन होता है हमारा, ये भी 1 महीने के बाद अपडेट मांगता है, सिंपल। तो अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, नई नई चीज़ें इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो आज के जो कमिंग टाइम के अंदर वो हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो सर की आज के सेशन में मुझे लगा जैसे सर बता रहे थे राम के लिए, तो मैं तभी बोलना चाहता था, पर मैं रुक गया वहाँ पे। एक चीज़ अगर क्वेश्चन पुट करूँ यहाँ पे कि राम की फिलॉसफी पे कौन है। राम की फिलॉसफी थी कि रात को उसको तैयार किया गया कि सुबह तुझे मुक्त लगना है। रात को उसे बता दिया गया कि सुबह तेरा राजपाठ है, और सुबह उसको बता चल तू राजपाठ नहीं, तू चल बनवास में। और देखो बंदे का पेशेंस जीत चला गया। आज देखो, आज भाई को मार रहा है, ये लोग 2 भाई ने भाई मार दिया। तो कहाँ हम उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर, कहाँ हम उसकी फिलॉसफी के ऊपर, हम उसकी फिलॉसफी पर नहीं है। तो हमने उसकी फिलॉसफी को अडॉप्ट करना है। बोलने से हम राम नहीं बन जाएंगे। राइट। दूसरी बात, एक करण और कृष्ण की बात चल रही थी। जैसे करण, किसी ने बोला कि बड़ा दुख है, टेंशन है, ये वो है। करण ने कृष्ण को कहा कि सर मेरी भी क्या जिंदगी है, माँ ने मुझे जन्म दिया, फेंक दिया। कृष्ण ने कहा तुझे क्या दुख है, मेरी देख, मैं भगवान होके जन्म कहीं और, पला कहीं और, गया कहीं और, मेरा भी कुछ है कोई दिन बदल।
तो ये जो सेक्रीफाइस जो है, कष्ट जो है, ये आपके साथ चलेंगे, ये लाइफ का पार्ट है, और आप उसे कैसे बाहर आते हो, दैट इज आर्ट ऑफ लाइफ, वो आपकी आर्ट ऑफ लाइफ है। तो जैसे मैम ने भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैं अक्सर प्रे में बोलता हूँ, यहाँ पे टीचर भी कह रहे थे कि वर्कलोड बड़ा है, सिंगल टीचर, सर ने कहा सिंगल टीचर है, मैनेज नहीं होता है, बहुत सारे बार बात चल रही थी कि बड़ा वर्कलोड है। तो मैंने एक दिन प्रेम में बताया था कि मेरे वर्कलोड बड़ा, मेरा बहुत वर्कलोड है, मैं 18 घंटे काम करता हूँ, अगर सर आपको पता ही है। ये मुझे परसों सीधर बोल रहे थे, सीधर सामान लेके आते वहाँ पहुँचो, तो मैं यहाँ सर को बोला सर जाना है, तो 11 पढ़ाई किया, उससे वापस, फिर मैं स्कूल वापस आई गया, प्रेयर बाहर किए। कहने वाला कि हाउ यू मैनेज, कैसे मैनेज करना पड़ेगा। तो देयर इज ए वन रूल्स इन लाइफ, जिंदगी में एक रूल्स है, मैंने पहले बताया था एक दिन, 4D रूल्स, 4D रूल्स मैं 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने सुना था किसी को, तो मैंने देखा यार क्या अच्छा रूल्स है। अब D फॉर पहला डू, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपने ही करने हैं, जो आपने ही करने हैं। आपकी जगह जैसे ट्रेनिंग में आपकी जगह कोई दूसरी नहीं आ सकता, वो आपने करना है, जो आपने करना है वो दैट इज प्रायोरिटी 1, दैट इज डू। दूसरा आता है डू डेली, मैंने जो काम अभी काम, मान लो खेत में जाना है, अब आप कहोगे खेत में सुबह 10 बजे चले जाओगे, सुबह 20 बजे जाएगा, तो डेली मतलब आप 4 बजे के बाद भी कर सकते हो। डॉक्टर को दिखाने जाना है 4 बजे के बाद भी जा सकते हो, कहीं काम ऐसा है शादी में जाना है कार बाद भी जा सकते हो, पर ड्यूटी आपके स्कूल की पहले है। अब 4 बजे के बाद आप स्कूल नहीं आ सकते, बट फंक्शन में 4 बजे के बाद भी आप जा सकते हो। इट मीन कि वो जो टास्क 4 बजे के बाद भी हो सकते हैं, दैट इज डिले। और थर्ड वन आपका आता है दैट इज द डेलीगेट। डेलीगेट में जैसे सर कोई काम कर रहे हैं तो सर बोलेंगे मैं वहां से ना कोई सामान उठा के ले जाओ, खुद जाएंगे, क्लास इंटरप्ट हो जाएगी। तो आपने अपना काम स्पॉन्सर करना है। जैसे मैं आया हूँ तो मैंने बोला मैं हमारे फंक्शन आज मगनपुर में, मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा, आप खुद चले जाना वहाँ पे, मैंने काम डेलीगेट कर दिया। अगर मैं जाऊँगा तो मेरा यहाँ मिस हो जाएगा। तो आपने डेलीगेट भी करना सीखना है, तब जाकर आप अपने एक छोटे टाइम को प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। लास्ट आता है ड्रॉप, बट सोशल मीडिया इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, कौन सा मर रहे हैं हम, तो उसको हमने ड्रॉप कर देना है। जब आप 4 चीजें करोगे आपके सारे काम टाइमली होंगे। और 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो रेस लगती है तो दौड़ते सभी हैं, जो 5 मिनट पर पहुंचते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, जो 5 से पहले पहुंचेंगे दे रिकॉर्डेड। करना तो आपने है ही है, तो समय से पहले करने वालों को रिकग्निशन मिलती है, अवार्ड मिलता है, और समय के बाद करने वो भी है किया उन्होंने भी, उनको कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा कोई भी। इसलिए तो सेशन मेरा बड़ा लंबा रहेगा। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा मुझे सर का नेचर लगा बहुत। सबसे एक डिफरेंट चीज जो लगी, बोथ बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटीज एंड बाय नेचर दे आर ह्यूमन, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बड़ी शॉर्ट टाइम के अंदर कल 10 मिनट बात हुई, ऐसा लगा जैसे हम सालों से जानते हैं। तो कहने मतलब कि स्कूल में टीचर का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है। टीचर मैं मानता हूँ, मैंने देखा बहुत सारे स्कूलों में, मैंने ऑब्जर्व किया, मैं भी 99 से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, कुछ प्राइवेट स्कूलों में, 14 के बाद में गवर्नमेंट स्कूल में आया। मैं देखा स्कूलों के अंदर सबसे बड़ी ड्रॉबैक हम क्या करते हैं, फेवरिज्म करते हैं, पक्षपात करते हैं, चाहे वो मजहब का हो, चाहे वो जात का हो, चाहे बरादरी का हो, किसी का भी हो, ये नहीं होना चाहिए। टीचर को लगना चाहिए वी ऑल आर इक्वल सन ऑफ भारत माता, हम सारे भारत माता की संतान हैं, हमारा कोई मजहब नहीं है, और ये सारे बच्चे जो है ये मेरे अपने हैं। जब हम अपने बच्चों पर हम उनको अपना समझेंगे, हमारे भगवान देखेगा। और टीचरों के बच्चे बड़े कम पढ़ते हैं, मैं वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, टीचरों के बच्चे बड़े कम पढ़ते हैं, पढ़ते उसी के हैं जो दूसरों के पढ़ाते हैं। ईमानदारी से क्लास में गए सोते चलो जा करो, तो कार अपना अपना दिल्ली पढ़ा होना, वो भी था खाना बाहर पानी में पिया था, मैडम तो पढ़ा दी उसी। ये फैक्ट है, ये चेंज सिस्टम है, ये गिव एंड टेक प्रोसेस सिस्टम है, जैसा दोगे वैसा ही वापस आपके पास आना है। तो मैं कहता हूँ कि टीचर ने पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन से काम करना है, काम तो करना ही है। देखो लाइफ के अंदर 70 ईयर एज है, 70 साल एज है, एवरेज देखा जाए तो 8,8700 घंटे बनते हैं 1 साल के। अगर हम मिनट देखें 70 साल में तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख बनता घंटा। हमारी लाइफ कितनी है, 6 घंटे, मतलब 6 लाख घंटे। अगर हम मिनट की बात करें तो हमारी 8 करोड़ समथिंग हमारी मिनट, तो 1 मिनट का हम जा रहा है, 1 मिनट हमारा कम हो रहा है। तो जब आपको पता है कि हमारे पास 10,000 है ना, 10,000 में मेरा आई शॉपिंग करनी, लाओ खरीदो, तो लास्ट जा रहे भाई ना बोला पैसे खुद ये सारे हूँ आए कुछ ले ले,
अगर आप पहले ही जैसे लास्ट 1000 रुपये को ट्रीट किया, सारा ऐसा करोगे, आपको कभी किसी का हाथ नहीं कराना पड़ेगा। मैंने मतलब कि टाइम को आप प्रॉपर, और जो टाइम को प्रॉपर मैनेज करते हैं उनको हराना इतना आसान नहीं है। और टाइम, इफ यू स्पाइल द टाइम, टाइम डिस्ट्रॉय यू, नॉट स्पाइल, डिस्ट्रॉय यू, समय बर्बाद कर देता है। और हमने देखा बड़े सारे लोग ऐसे हैं। बाकी पैसा प्रॉपर्टी ये क्या है, ये तो आने जानी है। बाकी बीइंग ह्यूमन, हमारा एक सोशल नेचर होना चाहिए, एक दूसरे के हमें हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। इंसानियत की पहचान ही यही है कि एक दूसरे के गिव एंड टेक, ठीक है ना। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, या आप किसी को अगर अच्छा नहीं दे सकते, तो आपको बुरा देने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं इसी के साथ इस सेशन को विराम देता हूँ। और मैं थैंक्स करूँगा दूसरे सरकार भी, राष्ट्रीय सरकार भी, जिन्होंने इतना अच्छा हमारी वैलिडिटी को इतना अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो इसी तरह की ट्रेनिंग चलनी चाहिए। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और सीखेंगे तभी किसी को सिखा पाएंगे। क्योंकि पहले स्कूलों के बाहर होता था ना, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। आजकल ये नहीं है, आजकल है कम टू लर्न एंड गो टू लीड। सर्व वाला काम बंद है, भी सारा सिस्टम आगे फोन मिल रहा है। इसी तरह सर से अनुमति लेता हूँ।